का स्वागत। मिथिला यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बुधवार को मिथिला यूनिवर्सिटी बचाने की मुहिम को लेकर छात्र संगठन आइशा द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मुहिम को लेकर बिना टेंडर के ही लाखों के बनवाए जा रहे तालाब, स्नातक छात्र और छात्राओं की समस्या को साथ साथ जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर राशि उगाई के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला चल रहा है, सब मुद्दों पर अब सीधा छात्र संगठन यूनिवर्सिटी प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। वाले दिनों में इस मुद्दे पर और संघर्ष देखने को मिल सकता है। होते ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि रेगुलर बीए के जो छात्र थे, बीएड के छात्र, उनके साथ वो कि सारे को एवरेज मार्किंग कर दी है। बहुत सारे कॉलेज बंद हैं। अभी तक ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। तो जो गांव में रहते हैं वो कहाँ से इंटरनेट वगैरह कहाँ से क्या करेंगे? इसका जुगाड़ कौन करेगा? यूनिवर्सिटी करके देगा। OMR सीट पे जो एग्जाम ले रहे हैं उसको जल्दी से जो है ना उसको करके जो है ना चेंज किया जाए। ये सब बातें नाम बताया जाए। वो नाम आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आइशा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारों जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफ़र पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफ़र का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, एनसीसी और एनएसएस के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। परीक्षा विभाग की ये हालत है कि बीएड प्रथम वर्ष के जो डिस्टेंस के छात्र थे रेगुलर मोड के, वो पिछले 6 महीना पहले भी आंदोलन करके गए हैं, लेकिन आज तक उनके आंदोलन पर कोई विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। एवरेज मार्किंग कर दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो। छात्रों को 0 नंबर दिया जा रहा है। OMR सीट से एग्जाम लेकर के छात्रों के साथ साथ वित्त रहित शिक्षकों को जो है कहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी है वो मोटी रकम कमा रहे हैं। इसीलिए कुछ पदाधिकारी में कौन पदाधिकारी मोटी रकम से OMR सीट लाने वाले कौन है? VC है, प्रो VC है, रजिस्ट्रार हैं, जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि इसमें टेंडर तक नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालय सिर्फ निर्माण कार्य के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था होना चाहिए, और शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर रजिस्ट्रार साहब सिर्फ लेटर जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप समझिए कि विश्वविद्यालय में लॉ अफसर का पोस्ट होता है, जो लॉ ऑफ कॉलेज जो CM लॉ कॉलेज है, वहाँ की एक शिक्षक जो है, जो एकदम नई शिक्षक है, 2 साल पूरा हुआ है, उनको लॉ अफसर बना दिया गया। होली से 10 दिन पहले से वो गायब हैं। 1 साल से छात्रों का क्लास नहीं ले रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा ही पदाधिकारी यदि शिक्षक के पक्ष में बोल दिया तो उनको रातों रात बर्खास्त कर दिया। इनको बर्खास्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय आप देखिए ना, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसा कमाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं कुलपति और कुल सचिव, इस तरह का नियम ला रहे हैं जिसको सरकार नहीं कहती है। पटना विश्वविद्यालय में उसी गेस्ट टीचर का नवीनीकरण हो गया लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचर को फिर से अप्लाई करना होगा, फिर से उनका इंटरव्यू होगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप पैसे के इतने भूखे हो गए हैं कि आप शिक्षकों का और छात्र का दोनों का लाइफ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम है, हम छात्र संगठन आइशा छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, यहाँ तक
कि कर्मचारियों के लिए भी हम संघर्ष करते हैं। यदि इन समाज समस्याओं का हल नहीं होगा और यदि अभी डॉक्टर साहब आए थे बात करने के लिए, यदि इस मुद्दे पर कुलपति से वार्ता नहीं होती है तो आज निश्चित रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आपको जितना पुलिस बुलाना होगा, जितना FIR करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन हमारा ये लड़ाई आगे जारी रहेगा। इसीलिए आप समय दीजिए कि आप कब कुलपति से बात करवाते हैं और हमारी समस्याओं का कब निदान होगा, तब जाकर के हमारा ये प्रोटेस्ट। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव भाई साहब। कैसे आ जाता है फिर सब? बोलेगा कि हमको पैसा देते हैं, हम अभी दीजिए, ऑफिस रिकॉर्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो, संस्कृति का डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूरे निर्माण कार्य पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, जिंदाबाद। सामने में मुख्यालय के सामने में एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। जैसा कि मुझे पता है, मैं पूर्ण रूपेण ये स्पष्ट हूँ, जो उसका ना तो कहीं टेंडर किया गया है और न टेंडर का कहीं प्रक्रिया की गई है। टेंडर यदि होता तो वहाँ पर लिखा जाती है। जैसे हम लोग भी निगम में रह रहे थे तो उस समय जो टेंडर होती थी तो अभी आप जाके चले जाइए, मेरे जो काम हम लोग जितना करवाए हैं सो काम होने से पहले ही लिखा जाता है इतना रकम की ये काम है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है और इस मध्य के इस पैसे का ये का काम हो रही है। वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ मेरा वही कहना है, जो मुख्यालय के सामने में जहाँ पर कुलपति बैठते हैं, जहाँ पर कुलसचिव बैठते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं कुलानुशासक बैठते हैं, ये सारे लोग बैठते हैं और वहाँ पर 2 नंबर का या 3 नंबर ईंटा का उपयोग करना, 3 नंबर छड़ का उपयोग करना, न तो कोई वहाँ पर क्या कहते हैं संवेदक है। हमने जब गया वहाँ पर आपके सामने में गया था तो वहाँ कोई संवेदक नहीं था। इस बातों से मैं अस्वस्थ हूँ जो ये टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है और टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है, इसमें घोर अनियमितता है। मैं कुलपति को कुलसचिव से मांग करना चाहता हूं जो इसका उच्च स्तरीय जांच हो। यदि बगैर टेंडर किए हुए किसी खास विशेष आदमी से काम करवाया जा रहा है तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसा बहुत पहले होगा। आप देखे होंगे अभी विश्वविद्यालय में सो आज तक कोई कार्यक्रम नहीं होता था, सो मिथिला विश्वविद्यालय जो खेल मैदान को अचानक जुता दिया गया। अब उसका पैसा कहाँ से आई? क्या उसका टेंडर हुआ था या नहीं हुआ था? इस तरह से विश्वविद्यालय में हुआ करता है। तो ठीक है, 1-2 को धोखाधड़ी हो गया तो हम लोग देख के बर्दाश्त भी कर लिए, लेकिन जब ये मतलब दरभंगा महाराज धीराज का ये स्थल जो है तो ऐतिहासिक धरोहर के स्थल के तौर पर जाना जाता है और उस धरोहर के पास तो इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है, ये कहीं दरभंगा के जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का मांग पर यदि कुलपति और कुलसचिव उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले दिन में निश्चित तौर पे तो इस पर क्या कहते हैं चरणबद्ध आंदोलन भी। आप कुलसचिव के बाद वार्ता से संतुष्ट हैं आप? हाँ, जैसे कि आपके बीच में आपने कुलसचिव कहा है, जो हम क्या कहते हैं यदि बगैर टेंडर का हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तो हम अस्वस्थ हैं। यदि हम जानते हैं जो क्या कहते हैं बगैर टेंडर का कार्रवाई यदि हुआ है, हम ये पूर्ण रूप में अस्वस्थ हैं, क्योंकि जिस दिन ये टेंडर का ये विज्ञापन दिखा रहे हैं उस दिन टेंडर विश्वविद्यालय में कहीं हुआ ही नहीं और काम उससे 10 दिन पहले से चल रहा। आगे क्या करेंगे आप? हम तो बता दिए तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे यदि, लेकिन आज ने जिस तरह से कुलसचिव महोदय बताए हैं जो यदि ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं विश्वविद्यालय से जो उस व्यक्ति पर उचित कानूनी कार्रवाई किया। आप सीनियर सदस्य, आपको लगता है कि आप ये कार्रवाई हो पाएगी विश्वविद्यालय द्वारा करेगी? तो देखिए ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबका अपना मौलिक अधिकार है। हम यहाँ से लेके सड़क से लेके सदन तक ले जाएंगे, अर्थात सीनेट तक ले जाएंगे इस बातों को। और ये सीनेट में हम आपको बता देते हैं यदि इस पर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो सीनेट में एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? गगन कुमार झा, मिथिला विश्वविद्यालय। सरकार के नियमानुसार सर 1 मिनट सर। कोविड-19 के नियम के पालन में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में आज से 100% कर्मचारियों पदाधिकारियों के साथ कार्यालय खोला गया है, केवल कार्यालयी कामों के लिए। अभी अगले आदेश तक जो कि 6 जुलाई तक है
बाहरी लोगों के लिए आना, आगंतुकों के लिए मना है, लेकिन कर्मचारियों को कार्य बाधित न हो, समस्या न हो, उसके लिए सभी कर्मियों का आना अनिवार्य किया गया है। सरकार के आदेशानुसार कार्यालय आज 100% के साथ चल रहा है। महाविद्यालय में क्या होगा? महाविद्यालय में अभी कार्यालयी कार्य 100% कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ प्रारंभ हो गई है। कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन होगी अगले आदेश तक। सर कुछ सेमिनार, सिंपोजियम, चूंकि कोविड हो गया, मतलब ये कार्य प्रारंभ हो गया होता, एक बृहद समिति बनाई जा रही है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग, कला, संस्कृति, गीत, नाच और उसके लिए संगीत विभाग के जो अध्यक्ष हैं काव्या जी, उनको अधिकृत किया गया है कि पूरे साल ये कार्यक्रम होगा। इस क्षेत्र के जो लोग महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जीवनी पर चलचित्र चलाया जाएगा, सेमिनार होगा, सिंपोजियम हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों ने नाम कमाया है इस यूनिवर्सिटी से जुड़े उनको बुलाया जाएगा, अगर विदेश में भी है तो उनको भी आमंत्रित किया जाएगा पूरे साल। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्राकृतिक आपदा के कारण, कोविड के कारण ये कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो रहा है। उसमें आप लोगों की महती भूमिका होगी कि इस कार्यक्रम को करेंगे। मैं पुनः आपसे को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत सी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, हम उससे न विचलित होने वाले हैं, इसलिए कि मैं यहाँ बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव के लिए बैठा हूँ। धन्यवाद। का आना हमारे लिए शुभ है कि छात्र तो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। छात्र का समस्या यदि है, कॉलेज के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र जब कोई मांग लेकर के अपना देते हैं तो उसको विश्वविद्यालय संज्ञान में लेती है, उसका निराकरण करने का प्रयास करती है। मुझे नहीं मालूम है कि उनकी क्या मांग है, चूँकि उसका कार्य प्रॉक्टर के द्वारा होता है। प्रॉक्टर महोदय को ज्ञापन दिया होगा, वो ज्ञापन जब मेरे पास आएगा तो माननीय कुलपति महोदय के संज्ञान में दिया जाएगा। विद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, रखना, बहाल करना माननीय कुलपति महोदय का है। अभी 10 मिनट के बाद मुझे यहाँ से हटा देंगे, ये उनको अधिकार है, इसलिए वो मेरे कार्य क्षेत्र की चीज़ नहीं है, मैं नहीं करूँ। जी।